अगर मैं कहूं कि आप अमर हो सकते हैं, अगर आप जवानी की दहलीज पार कर चुके हैं तो आप दोबारा से जवान हो सकते हैं। अगर मैं ये सब बातें कह रहा हूं तो हो सकता है कि आपको लगे कि मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन वैज्ञानिक इसको लेकर बेहद संजीदा हैं, बेहद गंभीर हैं, क्योंकि पृथ्वी पर ही उनको एक ऐसा जीव मिल गया है जो अमर है, जो दोबारा एक बार जवानी की दहलीज पार करने के बाद वो दोबारा जवान हो जाता है। तो उस जीव को लेकर वैज्ञानिक ये स्टडी कर रहे हैं कि आखिर इसकी जवानी का राज क्या है और इसके अमर होने का राज क्या है, और इसको लेकर के एक फॉर्मूला तैयार करने की कोशिश में है वैज्ञानिक। तो क्या आपको ये लगता है कि इंसानों को अमर हो जाना चाहिए? क्या आपको ये लगता है कि इंसान दोबारा जवान हो जाए तो ज्यादा अच्छा है? ये मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और बताइएगा कि आपकी राय क्या है। तो इस बारे में मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिए कि आखिर ऐसा जो वैज्ञानिक बता रहे हैं वो कैसे संभव है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं महना मिस्ट्री। दोस्तों, कई लोग होते हैं, कई इंसान होते हैं, या आम तौर पे कहें हर इंसान ऐसा होता है जो चाहता है कि वो अमर हो जाए, वो हमेशा जवान रहे। क्योंकि जो धार्मिक ग्रंथ हैं उसमें भी कई बार ऐसा जिक्र मिलता है, और आपको पता ही है कि धार्मिक ग्रंथ में जो बातें आज से सदियों पहले कह दी गई थी वो तमाम बातें जो है वो धीरे धीरे सच साबित होती जा रही है। उन किताबों में जो तर्क दिए गए थे वो धीरे धीरे विज्ञान की कसौटी पे खरा उतरते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऐसी ही एक कोशिश वैज्ञानिक भी करना चाहते हैं, क्योंकि धार्मिक ग्रंथों में अमर होने का जिक्र है, और इस अमर होने के पीछे कई जगह विष्णु जी के वरदान की बात है, कई जगह ब्रह्मा जी के वरदान की बात है, कई जगह भगवान शिव के वरदान की बात है। और अगर उन पात्रों की बात करें या उन लोगों की बात करें जिनको अमर होने का वरदान मिला हुआ है, तो ऐसे कई नाम आपके सामने आ जाएंगे, आपके जहन में घूमने लगेगा। वो नाम हनुमान जी का भी हो सकता है, वो नाम परशुराम जी का भी हो सकता है, वो नाम अश्वत्थामा जी का भी हो सकता है, वो नाम विभीषण का भी हो सकता है। वो तमाम नाम हो सकते हैं जिसको आप मानते हैं कि वो अमर हो गए। लेकिन क्या यह संभव है कि पृथ्वी पे रह रहा कोई इंसान अमर हो जाए और वो उसके पास ऐसा फॉर्मूला आ जाए या उसके पास ऐसी औषधि आ जाए कि वो हमेशा जवान रह पाए? आज की वीडियो में मैं इसी जानकारी को आपसे साझा करने जा रहा हूं कि वैज्ञानिकों ने आखिर वो कौन सा फॉर्मूला ढूंढा है, आखिर वो कौन सा जीव ढूंढ लिया है जहां से उसे अमर होने का फॉर्मूला मिल सकता है, दोबारा जवान होने का फॉर्मूला मिल सकता है। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस महना मिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि इस तरह की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो दोस्तों, जो बात मैं अभी कह रहा हूं, भले ही ये बिल्कुल ही कल्पना वाली बात लग रही हो, भले ही ये ऐसा लग रहा हो जैसे ये संभव ही नहीं है, लेकिन इसको संभव बनाने की कोशिश में वैज्ञानिक जुटे हुए हैं। इंसानों का अमर होना या उसका दोबारा से जवान होना, ये तमाम बातें बहुत ही रहस्यमयी लगती है, लेकिन वैज्ञानिकों को इसी रहस्य का जवाब पृथ्वी पर मौजूद एक जीव में दिख रहा है। और ये जीव कौन सा जीव है और इसमें किस तरीके से वैज्ञानिकों की दिलचस्पी बढ़ी है, ये मैं आपको बताता हूं। दरअसल वैज्ञानिकों को जो उम्मीद की किरण दिखाई पड़ी है वो जीव है जेलीफिश, यानी टूरिटॉप्सिस दोहर्नी। ये एक ऐसा प्राणी है जो बार बार युवावस्था में लौट आता है, ये युवावस्था में लौटने में सक्षम है, और स्पेन के शोधकर्ताओं ने इस अमर जेलीफिश के जीनोम की गुत्थी को सुलझाने में कामयाबी हासिल कर ली है। यानी वैज्ञानिकों को ये अब पता चल गया है कि आखिर ये जो जेलीफिश है ये कैसे दोबारा जवान हो जाता है और ये मरता क्यों नहीं है।
इन शोधकर्ताओं ने खास तौर से जेलीफिश के जेनेटिक सीक्वेंस की मैपिंग की है। इसमें इसके अनोखे रूप से दीर्घायु होने के रहस्य से पर्दा उठाने में उन्हें कुछ हद तक सफलता भी मिल गई है। वैज्ञानिकों ने जेलीफिश की 2 प्रजातियों को अपने अध्ययन के लिए चुना है। पहली प्रजाति, जैसा कि मैंने आपको बताया, कि टूरीटॉप्सिस दोहर्नी है, जबकि दूसरी प्रजाति है टूरीटॉप्सिस रुब्रा। वैज्ञानिकों ने इन दोनों प्रजातियों की सीक्वेंसिंग की है, उसके जीनोम की सीक्वेंसिंग की है। अगर इन दोनों प्रजातियों की बात करें तो ये करीबी आनुवंशिक कजिन हैं। जी हाँ, लेकिन आनुवंशिक कजिन होने के बावजूद इन दोनों में जीन अलग अलग हैं, और इन्हीं दोनों जीनों को कंपेयर करके उससे जो डाटा मिल रहे हैं वैज्ञानिकों को, उसी पर यह डिपेंड करता है कि क्या इंसान भी इन्हीं जेलीफिश की तरह अमर हो सकता है और क्या वो दोबारा जवान हो सकता है। अगर टूरीटॉप्सिस दोहर्नी की बात करें तो ये भी जो बाकी के जेलीफिश होते हैं उसी की तरह लाइफ साइकिल के 2 हिस्सों से गुजरती है। एक अलैंगिक अवस्था, जब समुद्र तल पर भोजन की कमी के समय जीवित रहने वाली मुख्य भूमिका निभाती है, जबकि दूसरी परिस्थिति सामान्य होती है, तब जेलीफिश यौनिक तौर पर संतानें उत्पन्न करती है। तो इस तरह की जो जेलीफिश होती है वो उम्र बढ़ने के साथ साथ अपने उम्र को घटाने और लार्वा के चरण तक पर लौटने में सक्षम होती है। जी हाँ, जैसे जैसे इसकी उम्र बढ़ती है तो उसके अंदर इस तरीके के जीन होते हैं कि वापस ये बाल्यावस्था तक वो पहुंच सकती है। इस तरह की बात वैज्ञानिक बता रहे हैं। अब यहां सवाल ये उठता है कि वैज्ञानिक जिस दिशा में काम कर रहे हैं, इंसान को अमर बनाने की सोच रहे हैं या इंसानों की जवानी को वापस लौटाने की बात कर रहे हैं, जो कि उनका दावा है कि ये जो जेलीफिश हैं, ये जो दोनों जेलीफिश की प्रजाति पर वो अध्ययन कर रहे हैं और उनके जीनोम की जो मैपिंग कर रहे हैं, उसके सीक्वेंसिंग की जो मैपिंग कर रहे हैं, उसके आधार पर वो कामयाब भी हो सकते हैं। उन्हें वो फॉर्मूला मिल सकता है जिसका इस्तेमाल करके इंसानों को अमर बनाया जा सकता है, उसकी जवानी दोबारा लौटाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक नैतिक सवाल ये खड़ा होता है कि आज के परिदृश्य की बात करें, अगर हम भारत की बात करें या पूरी दुनिया की बात करें, तो पूरी दुनिया ही जनसंख्या विस्फोट से परेशान है। बढ़ती जनसंख्या के कारण पृथ्वी पे जो संसाधन है वो तेजी से कम हो रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जलवायु असंतुलन हो रहा है। अगर ऐसे हालात में हम इंसानों को अमर कर देंगे और प्रजनन क्षमता उन्हें तेजी से विकसित करने में मदद कर देंगे, तो वो दौर कैसा होगा जब इंसान मरेंगे नहीं बल्कि उनके पैदा होने की रफ्तार पहले से भी ज्यादा तेज हो जाएगी। तो वो दौर जो है वो विनाश से कम बड़ा दौर नहीं होगा, क्योंकि संसाधन सीमित हैं और अगर उसका उपभोग करने वाले, उसका उपयोग करने वाले जो इंसान है उसकी संख्या बढ़ गई और वो लगातार जवान बने रहे, वो मरेंगे नहीं, तो सोचिए कि वो दौर कैसा होगा। तो इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।